एपिसोड 77। निकिता हैरान होकर राज को देख रही थी। वो सिचुएशन उसके लिए काफी ऑकवर्ड थी। वो जल्दी से निहार को पीछे धक्का देती है। निहार पीछे होते हुए उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरता है। राज इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो निहार के तरफ थोड़ा पोलाइट होकर कहता है, सॉरी सीईओ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। लेकिन वो आपने ही मुझे बुलाया था। निकिता हैरान थी कि ऐसा क्या था इसमें जो अच्छे अच्छे सामने झुक जाते थे। निहार अपने एरोगेंट टोन में कहता है, मिस्टर कुंद्रा, आपको आने के लिए पहले नॉक करना चाहिए था। आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम खराब कर दिया। ये सुन तो निकिता सदमे में चली गई थी। राज भी हैरान होकर निकिता को देखे जा रहा था। निकिता अपने मन में कहती है, क्या मैंने अभी इस आदमी के सामने कुछ शर्तें नहीं रखी थी? इन्होंने तो उसे 2 मिनट भी नहीं माना। मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। ओह गॉड, मैं क्या करूं? राज अपने मन में कहता है, रियली क्या, सच में क्या मिस लावण्या आज सीईओ से सेकंड टाइम नहीं मिल रही थी? वो तो किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। राज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो सदमे में दोनों को घूरे जा रहा था। तभी निकिता आगे आकर पोलाइट होकर कहती है, राज, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। निहार अपना आईब्रोज चढ़ा उसे देखता है। उसका दिमाग हटक गया था, क्योंकि निकिता राज को उसके नाम से बुला रही थी और वो निहार को ऐसे बुलाने से पहले 10 बार सोचती थी। राज कुछ बोलता उससे पहले ही निहार आई विंक करते हुए कहता है, बेबी, तुम बहुत ही शर्माती हो। आई नो कि तुम किसी से ये शेयर नहीं करना चाहती, बट डोंट वरी मिस्टर कुंद्रा, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ न मिस्टर कुंद्रा? ये कहते हुए अपने आवाज पर दबाव डाल रहा था, जैसे वो राज को धमकी दे रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वैसे भी राज या कोई और भी होता तो निहार के बातों को किसी से शेयर करने की हिम्मत ऐसे भी नहीं करता। और वो शेयर कर भी देगा तो अभी कौन विश्वास कर लेगा कि निहार, जिसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सब सोचते हुए राज का सर दर्द से फटा जा रहा था। निकिता, जो बेबी वर्ड सुनकर ही उसे राज से शर्म के कारण आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे निहार कर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। शायद वो निहार को हाँ कहकर बहुत पछता रही थी। निकिता गुस्से से अपने मन में कहती है, तो ये आदमी इस तरह से मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ओह गॉड निकू, निकल जा यहाँ से तू, इससे पहले अपना फिर से बकवास करे। निकिता राज और निहार के तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू। आप लोग कंटिन्यू करें, मेरी शूट शुरू होने वाली है। ऑलरेडी मैं काफी लेट हूँ। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग जाती हो। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है। ये देखकर निहार एक डेविल स्माइल देता है। तभी राज बोलता है, मिस्टर निहार, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? निहार अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए एटीट्यूड से कहता है, वो मिस्टर कुंद्रा, मैंने जिस काम के लिए आपको यहाँ बुलाया था वो तो हो गया। शायद तुम समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। राज कंफ्यूज नजरों से उसे देखता है। तभी निहार सोफे पर राजा की तरह बैठते हुए कहता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की भी हिम्मत की तो समझ रहे हो कि क्या हो सकता है। आई नो कि तुम समझ रहे होगे कुंद्रा। राज को ये अच्छा नहीं लगता। आज पहली बार वो किसी लड़की को पाना चाहा, वो पूरा न हो सका। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ किसी और का मैटर नहीं था जिससे वो भी लड़ लेता। वो थोड़ा शांत भाव से कहता है, आई अंडरस्टैंड मिस्टर निहार। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, न मैं उनके करीब जाऊंगा और न ही उसे इस बारे में किसी को बताऊंगा। निहार ये सुन सरकास्टिक हंसकर कहता है, रियली कुंद्रा? अगर ऐसा है तो तुम मिस कपूर के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो? ये सुन तो जैसे राज अंदर तक कांप गया था। वो बहुत बड़ा एक्टर था, लेकिन निहार के सामने वो कुछ भी नहीं था। निहार आए दिन वैसे लोगों को जन्नत के सैर कराया करता था।
वो हकलाते हुए बोलता है। मिस्टर निहार, वो निहार इरिटेट होकर घूरते हुए उसे देखता है। तभी राज हल्का कांपते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर निहार। पहले मुझे पता नहीं था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। राज को अब न जाने क्यों बहुत डर लग रहा था। तभी निहार रिलैक्स होकर निकिता के बारे में सोचते हुए कहता है, ओके डेन, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है कुंद्रा। आज मैं तुम्हें इसीलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ये सुनते ही राज वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई चिता पड़ा हो। निहार मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, माय ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, तुम्हारा सब कुछ पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। अगर तुमने ये किसी को देने की हिम्मत भी की ना तो मैं न जाने क्या कर दूंगा। प्यार का तो पता नहीं लेकिन तुम मेरी जान जरूर बन गई हो बेबी। ये कह खुद में ही हंसने लगता है जैसे कोई पागल हो। ठीक वही, सनाया डांस नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे सब फोर्स करने लगते हैं, इसीलिए वो रेडी हो जाती है। वो अर्नव के तरफ शर्म से देख भी नहीं पा रही थी। अर्नव वही ग्राउंड में ऐसे ही रिलैक्स बैठा था। आज उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही अर्नव है जो अपने रुतबे और काम के कारण उसे एक मिनट भी किसी के लिए छुट्टी नहीं मिलता था। तभी सनाया अर्नव को ना देखते हुए कृष्ण का गीत गाते हुए डांस करने लगती है। वो बिल्कुल क्षत्रिय नृत्य कर रही थी। सब जैसे उसमें खो गए थे। अर्नव को पता नहीं था कि उसे ये भी आता था। वो तो बस बिना अपने पक्के झपकाए उसे देखे ही जा रहा था। तभी वहां तालियों का एक तेज गूंज सुनाई देता है जिससे वो अपने होश में आता है। सनाया जो बिना उसे देखे वहां से बैठने आ रही थी, तभी उसे बीच में रोकते हुए वो बुढ़ी औरत कहती है, बिटिया अभी तुम वहीं रुको। अब तो तुम्हारा पति सबको बताएगा कि तुम्हारा डांस उसे कैसा लगा, क्योंकि हमने देखा वो बिना पल के झपकाए ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहली बार तुम्हें करते हुए देखा है। हम सब चाहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ कहे। सनाया सुनर्नव के तरफ देखती है। वो इधर उधर देख रहा था जैसे उसकी कोई बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। अर्नव इरिटेट हो चुका था। वो वहां से अब जाना चाहता था लेकिन सनाया के कारण किसी को कुछ नहीं कहता। सब उसे उठने पर मजबूर कर देते हैं और सनाया के पास धकेल देते हैं। अर्नव जो आज पहली बार खुद को नर्वस फील कर रहा था, वो सनाया के बहुत करीब खड़ा था। तभी सनाया धीरे से कहती है, प्लीज आप गुस्सा मत हो। इन सबको हमारे बारे में मालूम नहीं है। आप बोल दो कि आपने पहले भी ये देखा था। उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्नव उसे देखता है जो उसके गुस्से को अच्छे से जानती थी। अर्नव एक गहरी सांस लेते हुए पोलाइट वे में कहता है, या आप सब ने सही कहा, मैंने ये कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी इतनी टैलेंटेड है। इतना का सनाया को देखता है जिसके आयर शरीर में इतना सुन गुस्बम्प आ गए थे। वो उसे एक तक देखे जा रही थी। पत्नी? सब सुनकर ही जैसे उसके दिल में एक ठंडापन महसूस हो रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या करेगा अब निहार? क्या निकिता के खिलाफ कुंद्रा चलेगा नया चाल? कहाँ तक परवान चढ़ेगी अर्नव और सनाया का प्यार? क्या होगा अंकुश और मान्या के बीच? एपिसोड 78 अर्नव सनाया रोमांटिक मोमेंट्स। अर्नव वहां से जाते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए। शाम काफी हो चुकी है। सनाया अपने होश में आते हुए सबसे अलविदा लेती है। सब दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अर्नव की कार में एक अजीब सी शांति थी। शायद दोनों एक दूसरे से पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस शांति को भंग कर सनाया धीरे से बोलती है, आपने वह ऐसा क्यों बोला? आपको झूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत थी? आप भी जानते हैं कि हम दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? ये सुनते ही अर्नव का हाथ स्टीयरिंग पर कस जाती है और अचानक से अपनी कार रोक देता है। अचानक कार रुकने से सनाया सकपका जाती है। वो डरते हुए अर्नव को देखती है।
वो अच्छे से अर्नव को जान गई थी कि अगर उसको गुस्सा आता था तो वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अर्नव सनाया के तरफ झुकता है। सनाया डर से अपने कपड़े को मुट्ठी में कसी हुई थी। वो पीछे भी नहीं जा सकती थी। अर्नव उसके बगल के बटन को प्रेस करता है जिससे उसका सीट को ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। ये देख सनाया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें जैसे उसके काबू में नहीं थी। वो हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बोले जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो एकदम हैरान रह जाती है। सामने अर्नव जो बिल्कुल उसके फेस के करीब था, वो धीरे से डोमिनेटिंग टोन में कहता है, क्या क्या बोला तुमने? हमारे बीच कैसा रिलेशन है? क्या तुम इससे आज होना चाहती हो? तुम अपने हस्बैंड से क्या एक्सेप्ट करती हो? सनाया उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा देख पा रही थी, जैसे उसे उसका कोई बात हर्ट कर गई हो। अर्नव उसके फेस को देखता है, जिस पर उसकी मासूमियत कहर ढा रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अर्नव अपने बातों को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम मेरी बातों को आज कान खोल कर सुन लो। तुम मेरी जिंदगी में आई भी हो मेरी मर्जी से और जाओगी भी मेरी मर्जी। अगर तुम्हें इससे इस जन्म आजादी चाहिए तो इस ख्याल को मार दो, क्योंकि अर्नव सिंघानिया की जिंदगी कोई खेल नहीं है जो कोई आकर अपने मर्जी से चला जाए। सनाया उसके बातों को ध्यान से अपने पलके झपकते हुए सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू भर आए थे। वो ऐसे झूठे रिश्ते कितने दिनों तक निभाती? सनाया हल्का सुबकते हुए कहती है, लेकिन आप इस रिश्ते में क्यों रहना चाहते हैं? आप तो खुद कहते हैं कि लड़कियां निकू के अलावा आपको पसंद नहीं, तो फिर क्यों? उसका रोना अर्नव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने कब वो उसके लिए उसकी जिंदगी की एक अहम हिस्सा हो गई थी, उसे भी मालूम नहीं चला था। वो उसके कानों को किस करते हुए अपने सेडक्टिव टोन में कहता है, पत्नी रोना बंद करो। मुझे आंसुओं से सख्त नफरत है। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें इसकी क्या सजा दूंगा। ये सुन वो और जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव से अब रहा नहीं जाता। वो उसके सर को पकड़ अपने होठों को उसके होठों से मिला देता है। सनाया अपनी आंखें फाड़े उसे देखती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो बस हैरान परेशान थी। अर्नव उसे डीपली किस करने लगता है। उसके हाथ उसके का कमर पर चल रहे थे, जैसे वो कहीं खो गया था। उसे कोई होश नहीं था। उसे आज एक अलग ही एहसास हो रहा था। वो देखता है सनाया को सांस नहीं आ रही थी। वो पीछे हटते हुए उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, ये तुम्हारी सजा है और अगर ये अपनी बकवास बातें मुझे आगे सुनाई दी तो इससे कई ज्यादा कुछ कर सकता हूँ मैं। समझ रही हो ना पत्नी? वो सनाया के तरफ देखता है। वो अभी जोर जोर से सांसें ले रही थी। अर्नव उससे दूर हटते हुए कहता है, पत्नी, मैंने तुमसे शादी करा है और अर्नव सिंघानिया इतना बुजदिल नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी न भी हो। और रही बात मुझे लड़कियों से नफरत की, तो हाँ जरूर मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, लेकिन उन लड़कियों से जो मुझे सेड्यूस करना चाहती है। सनाया बस उसे देखे जा रही थी। वो डर से जल्दी जल्दी अपनी आंसुओं को साफ करती है, जिससे अर्नव हल्का मुस्कुरा देता है। सनाया उसे देखते हुए कहती है, तो सिर्फ मैं आपके लिए एक जिम्मेदारी हूँ। इस पर अर्नव कुछ नहीं कहता है। वो उसके बातों को इग्नोर कर कहता है, अगर तुमने अपना बकवास नहीं बंद करा तो। तभी सनाया उसको देखते सर झुकाकर जल्दी जल्दी कहती है, वो आपके लिप्स के ऊपर लिपस्टिक के निशान है। अगर निकू ने देख लिया तो। अर्नव ये सुन मिरर में देखते हुए एक हल्का मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? और निकू तो ये देखकर और ज्यादा खुश होगी। क्या तुम उसे इतने सालों में नहीं जानती? सनाया ये सुन चिढ़ जाती है। वो इरिटेट होकर कहती है, आप साफ कर लो न, सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे?
अर्णव जानबूझकर कहता है, क्या ही सोचेंगे, अब भला मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी पत्नी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अब तो ये ऐसे ही रहेगा। सनाया उसके जिद्दपन से बिल्कुल चिढ़ी हुई सी थी। वो घूरते हुए उसको देखती है। अर्णव वैसे ही कार स्टार्ट कर देता है। वो बार बार सनाया के रिएक्शन को मिरर में देखे जा रहा था। उसे जैसे ये करने में बड़ा मजा आ रहा था। सनाया से अब रहा नहीं जाता। वो अपना रुमाल निकाल थोड़ा झुककर उसे साफ करने की कोशिश करती है। अर्णव इतना लंबा था कि उस तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल था। अर्णव उसे देखते हुए कहता है, पत्नी ये क्या हो रहा है, सीधे बैठ जाओ, वरना हम दोनों की यहाँ से नंबर जल्दी कटेगी। सनाया जिद करते हुए कहती है, आप अभी कार रोको, मुझे अच्छे से साफ करने दो, उसके बाद ही चलेंगे हम घर। अर्णव कार रोक देता है क्योंकि वो उसकी इस हरकत से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो जैसे ही कार रोकता है, सनाया एक चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो उसके करीब जाकर उसके लिपस्टिक के निशान को अच्छे से मिटाती है। अर्णव उसके चेहरे को अच्छे से निहारे जा रहा था। वो खुद को उसके तरफ अट्रैक्ट महसूस कर रहा थी। वो खुद के झटक कर कहता है, अब हो गया तुम्हारा, अब हम चले। निकू ने भी आज एक भी बार कॉल नहीं करा है, उसका घर आने का समय हो गया है। सनाया भी अपने सीट पर बैठते हुए कहती है, ओके, ठीक। वही निकिता अपना सिंगल शूट कंप्लीट कर चुकी थी। केवल आज का उसका एक सीन बचा था, वो भी राज कुंद्रा के साथ। उसे न जाने क्यों उसके सामने जाने से भी ऑकवर्ड लग रहा था। अद्विका देखती है कि जिस आदमी को उसने उसका वीडियो बनाने के लिए रखा था वो अब गायब है। वो कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। उसे डर था कि अगर गलती से भी इसकी भनक निहार को लगा तो उसे वो अपनी कंपनी में से धक्के मारकर बाहर फेंकेगा। एक तो उसे पहले से ही निहार और निकिता पर गुस्सा आया हुए था, क्योंकि निकिता निहार से जब मिलने गई थी तब बहुत टाइम तक वहां थी। उसका मन कर रहा था कि वो निकिता को जान से मार दे, लेकिन वो चाहकर भी अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। वही मान्या वहां आ गई थी। शाम काफी हो चुका था, इसीलिए वो उसका बाहर ही वेट कर रही थी। लेकिन बहुत टाइम हो चुका था, वो बाहर नहीं आती, इसीलिए उसने अंदर जाने का सोचा। वो अंदर जाती उससे पहले ही अंकुश वहीं से निहार के गुजर रहा था। वो उसे वहां देखकर हैरान था। वो रुकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। वो साइड में चुपके से खड़ा होकर उसको देखने लगता है जैसे वो कोई जासूस हो और यहाँ जासूसी करने आई हो। अब क्या होगा आगे? कैसे होगा अंकुश और मान्या की मुलाकात? क्या होगा जब मान्या और निकिता साथ आएगी?